हे एवरीवन एंड वेलकम बैक टू हेल्प कोडिंग। सो आज की वीडियो में हम समझने वाले हैं व्हाट इज जावास्क्रिप्ट करिंग। अब करिंग के नाम से आपको इसका ख्याल ज़रूर आया होगा और मुंह में पानी भी आया होगा। तो उस पानी को थोड़ा कंट्रोल करिए एंड इससे थोड़ा अपना ध्यान हटाइए क्योंकि जावास्क्रिप्ट करिंग इससे बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। तो आज की वीडियो में हम इसका यूज़ केसेस क्या होता है एंड सबसे इम्पोर्टेंट इसका प्रैक्टिकल यूज़ क्या होता है या कैसे कर सकते हैं। ठीक है। सो टाइम ना वेस्ट करके सीधा अपनी स्क्रीन पे आते हैं। तो जैसे अगर मेरे पे मैं एक फंक्शन क्रिएट कर लेता हूँ ऐड नाम का, जो कि क्या करता है वो तीन नंबरों को ऐड करता है। जैसे ए कॉमा बी कॉमा सी, वन कहाँ से आ गया भाई, ए। एंड ये क्या करता है, ये हमें रिटर्न कर देता है ए प्लस बी प्लस सी का सम। सेव किया एंड कंसोल डॉट लॉग में हम इसे कॉल करा लेंगे ऐड फंक्शन को, जिसमें तीन आर्ग्यूमेंट्स होंगी 2 3 4। एंड मैंने जैसे ही सेव कराया मेरे पे 9 आ गया। तो ये क्या कर रहा है बेसिकली, ये कुछ नहीं, एक ऐड फंक्शन इसने हमने बनाया जो कि तीन नंबरों को ऐड कर रहा है। ठीक है। और वो उसका सम हमें रिटर्न कर रहा है, बिल्कुल ठीक। बट अगर ये अभी तो हमें सही लग रहा है, अगर मैं ऐसा चाहता हूँ कि मेरा जो फंक्शन है वो तब तक रन ना करे जब तक मेरे पे तीनों आर्ग्यूमेंट्स ना हो। बट इधर हम पे तीनों है तो रन कर रहा है। अब मैं इधर अगर एक हटा दूं तो ये मुझे एरर थ्रो करेगा। ठीक है। एन एन कर दिया इसने। ठीक है। बट मैं क्या चाहता हूँ, मैं एक ऐसा फंक्शन क्रिएट करना चाहता हूँ जब तक उसे तीनों उसकी आर्ग्यूमेंट ना मिले वो तब तक रन ना करे। तो इसमें आपको थोड़ा दिमाग आया होगा या आपके दिमाग में ये चीज़ आई होगी, ये हाँ, कि हम क्या कर सकते हैं। हम तीन नन वेरिएबल ले लेंगे, ए लेट लिया, बी लेट ले लिया, सी। ठीक है। और जब तक ये तीनों नहीं आएंगे तब तक हम इसे ऐड नहीं करेंगे। ये बिल्कुल सही अप्रोच है। बट क्या ये स्केलेबल है? नहीं। क्यों? क्योंकि अभी तो हमारे पास बस तीन वेरिएबल है। बट इन केस अगर 100 है, 150 है, तो क्या करेंगे? तो ये अप्रोच बिल्कुल सही नहीं है। आगे मैं अभी जो प्रैक्टिकल यूज केस बताऊंगा उसमें आपको ये और अच्छे से समझ आएगा। बट अभी देखते हैं करिंग क्या होता है। ठीक है। तो अगर मैं इसे ऐसे ना लिख के मैं इसको रिटर्न जो मैं करा रहा हूँ उसमें मैं एक फंक्शन रिटर्न करा दूं तो क्या कैसा रहेगा? इसमें मैं बी ले लेता हूँ। और अगर हम फंक्शन रिटर्न करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? अगर आपने मेरी कुछ लास्ट वीडियोस देखी होंगी तो हमने क्लोजर्स के बारे में पढ़ा था। तो ये क्या कर रहा है, एक क्लोजर रिटर्न कर रहा है। ठीक है। एंड हम पे तीन वेरिएबल थे, रिटर्न किया फंक्शन सी। एंड इधर मैं क्या कर लेता हूँ, रिटर्न करा देता हूँ। क्या कराना था हमें? सम को रिटर्न कराना था, तो ए प्लस बी प्लस सी। हाँ, आइए देखते हैं। इसे कुछ इस तरीके से लिखेंगे। अब इसका पहला आर्ग्यूमेंट हुआ, फिर हमने इसे फिर से कॉल कराया दूसरे नंबर के साथ, एंड इसे हम फिर से कॉल कराएंगे तीसरे नंबर के साथ और सेव किया। तो इसने 5 + 3 + 2 का रिजल्ट हमें रिटर्न कर दिया 10। तो बेसिकली जो ये हम रिटर्न 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 कर रहे हैं इसे ही हम कहते हैं जावास्क्रिप्ट करिंग। इसके ऊपर बहुत इंटरव्यूज में क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कि हाउ वी यूज जावास्क्रिप्ट करिंग या जावास्क्रिप्ट करिंग क्या होता है। तो बेसिकली जावास्क्रिप्ट करिंग यही है। एंड इसका क्या फ़ायदा हुआ, जैसे अगर मैं एक वेरिएबल या एक कॉल को हटा देता हूँ और सेव कराता हूँ तो इसने मेरा वो फंक्शन रन नहीं करा, इसने मुझे एक फंक्शन रिटर्न कर दिया। और इसमें क्या आ रहा है कि हम सी का इंतज़ार कर रहे हैं। जब तक हमारे पास सी नहीं आएगा तब तक हम ये रन नहीं करेंगे। तो ये मान लो ये तीन दोस्तों का ग्रुप है, ए बी और सी, तो आपको पता ही है किन्हें कहा जाता है। तो अब भाई जब तक सी नहीं आएगा तब तक ट्रिप में मज़ा कहाँ से आएगा? तो सी का तो वेट करना पड़ेगा। तो बेसिकली दिस इज कॉल्ड जावास्क्रिप्ट करिंग। एंड ये सर इसको रिटर्न कर रहा है। ठीक है। आई होप आपको ये जावास्क्रिप्ट करिंग समझ आया होगा कि क्या होता है और क्यों कर यूज़ किया जाता है। अब आते हैं इसके प्रैक्टिकल यूज़ केस पे। ठीक है।
अब इधर जैसे ये तीन वेरिएबल थे, हमने जब तक तीन वेरिएबल हमें नहीं मिले तब तक हमने इसे रन नहीं करा, क्योंकि ये हो सकता है ये जो टू है ये हमें किसी थर्ड पार्टी एपीआई से आ रहा हो, ये थ्री भी हमें कहीं थर्ड पार्टी एपीआई से आ रहा हो, और ये हम सोचते हैं फाइव की हाँ हमें यूजर इनपुट करके दे रहा है। तो बेसिकली जब तक इसे ये तीनों नहीं मिले तो इसने ये फंक्शन को रन नहीं करा। ओके, इसे करते हैं कमेंट। अब इसका एक प्रैक्टिकल यूज केस समझते हैं। ठीक है, एक हम फंक्शन क्रिएट करते हैं सेंड ईमेल करके। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, हम लेंगे टू, हमें किसे भेजना है। ठीक है, फिर इसे रिटर्न कराएंगे, फिर इधर एक और फंक्शन को कॉल करवाएंगे जिसमें हम लिखेंगे सबसे पहले ईमेल में क्या आता है, किसे भेज रहे हैं, फिर क्या आता है सब्जेक्ट। तो यहाँ पे ले लेते हैं सब्जेक्ट, और फिर सब्जेक्ट के बाद हमें क्या मिलता है, बॉडी। तो इधर ले लेते हैं बॉडी। इसे रिटर्न ना करा के हम कंसोल डॉट लॉग करा के देखते हैं कि हमें क्या मिलेगा। तो बेसिकली हम इधर लिख लेते हैं दिस ईमेल इज सेंड टू किसे, हमारे टू वेरिएबल को, एंड या रिगार्डिंग हमारा आ जाएगा उसकी उसका सब्जेक्ट। ठीक है, दो वेरिएबल यूज कर लेते हैं अभी, जो तीसरा है बॉडी वो देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये हमने एक फंक्शन क्रिएट कर दिया। अब हो सकता है इस फंक्शन पे तीन या चार डेवलपर काम कर रहे हो, अभी सोचते हैं तीन कर रहे हैं। ठीक है, अब तीन क्या करेगा, जैसे लेट रिजल्ट, रिजल्ट ना लेके हम लिख देते हैं स्टेप वन। स्टेप वन कौन कर रहा है, हमारा डेवलपर वन परफॉर्म कर रहा है। तो वो क्या करता है, सेंड ईमेल में जो उसकी वैल्यू है वो कौन लेके आता है कहीं ना कहीं से, वो उसने अपना कोई परफॉर्म किया टास्क, या उसने कोई अपनी स्क्रिप्ट लिखी हुई थी, एंड उधर से उसे एक ईमेल मिल गया। हम्म, हम्म, और लिख देते हैं test@email.com। ठीक है, ये उसने स्टेप वन परफॉर्म कर दिया, बहुत बढ़िया। अब करते हैं डेवलपर टू की बारी, वो करेगा स्टेप टू। वो स्टेप टू कैसे करेगा, वो स्टेप वन में अब भेजेगा सब्जेक्ट। अब उसने कहीं से सब्जेक्ट उठा के भेजा कि योर ऑर्डर इज डिस्पैच्ड। ठीक है भैया, डेवलपर टू ने भी अपना काम कर दिया। अब वो हो सकता है कैसे उसने कोई एक फंक्शन क्रिएट किया, कहीं से सब्जेक्ट उठा के लाया, उसने कर दिया। ठीक है, बहुत बढ़िया। डेवलपर टू का भी हो गया, डेवलपर वन का भी हो गया। अब डेवलपर थ्री करेगा अपना काम। उसने स्टेप टू को उठाया, उसकी कहीं से उसने उसकी बॉडी बनाई कि योर ऑर्डर इज ऑन योर डोर स्टेप एंड हेयर इज योर ओटीपी। ओहो, योर ओटीपी। ठीक है, और जैसे ही मैंने इसे सेव करा तो हमें देखिए क्या प्रिंट हो गया, दिस ईमेल इज सेंड टू test@email.com रिगार्डिंग योर ऑर्डर इज डिस्पैच्ड। बहुत बढ़िया। तो बेसिकली हमने यहाँ पे क्या किया, हमने डेवलपर वन ने अपना टास्क परफॉर्म किया, डेवलपर टू ने अपना टास्क परफॉर्म किया, और डेवलपर थ्री ने अपना टास्क परफॉर्म किया, और ये हमारा फंक्शन एकदम परफेक्टली काम कर गया। तो इसी चीज़ को या इसी चीज़ के फायदे की वजह से हम जावास्क्रिप्ट पेयरिंग यूज़ करते हैं। इधर सबने अपने अपने टास्क परफॉर्म करे, कोई किसी पे डिपेंडेंट नहीं था, एक फंक्शन लिख दिया गया था ऑलरेडी। अब उस फंक्शन को बस यूटिलाइज करना है तीन डेवलपरों के थ्रू, कोई किसी पे डिपेंडेंट नहीं था, उन्होंने अपने अपने टास्क परफॉर्म किए। जैसे ही वो तीनों टास्क परफॉर्म कंप्लीटली एक साथ हुए, वो हमारा फंक्शन चल गया। तो काफ़ी प्रोडक्शन में ये सब चीज़ें यूज़ होती हैं, तो इसे बहुत अच्छे से ध्यान से पढ़िए। ठीक है, अब ये तो आपने समझ लिया, बट अगर इसे हमें थोड़ा कन्वर्ट करना हो न्यू जावास्क्रिप्ट के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग, तो वो कैसे कर सकते हैं वो देखते हैं। ठीक है, ये सेम फंक्शन है, इसे मैं करता हूँ कमेंट। अब मैं इसे लिखूंगा फैट एरो फंक्शन में, ये कैपिटल हो रखा है, इसे कर देंगे कॉन्स्ट, सेम लेंगे सेंड ईमेल। ठीक है, ये बनाया,
इधर आया टू, फिर आया क्या सब्जेक्ट, फिर आया हमारी बॉडी। और क्या हो रहा है, कंसोल डॉट इसे सीधा कॉपी कर लेते हैं, कॉपी पेस्ट। मिनी मिसिंग इनिशियलाइजर इन कॉन्स्ट डिक्लेरेशन। ठीक है, और ये चल गया। सो देखिए, न्यू जावास्क्रिप्ट के क्या फायदे हैं, इसने इस 3-4 लाइन के कोड को सिंगल लाइन ऑफ कोड में कन्वर्ट कर दिया। एक लाइन में हमें सब मिल गया और वो परफेक्टली काम कर रहा है। सो दिस इज मॉडर्न जावास्क्रिप्ट। ज़्यादा मेहनत नहीं, सिंगल लाइन। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, अगर इंटरव्यू में आपसे पूछा जाए या आपको यूज केस का कोई एग्जांपल लिखने को दो, या आप ऐसे भी लिख सकते हो। जो आपका इंटरव्यूअर होगा वो दोनों में खुश हो जाएगा। दोनों तरीके से लिख दिया तो उसे ये समझ आ जाएगा कि आपको दोनों की नॉलेज है। अगर मेरे को ये फंक्शन ऐड वाला भी मॉडर्न जावास्क्रिप्ट में लिखना हो तो कैसे लिख सकता हूँ, कॉन्स्ट ऐड, ठीक है, ए बी सी। मैंने इसके ऊपर रिगार्डिंग भी वीडियो बनाई थी स्टार्टिंग में फैट एरो फंक्शन के, तो आप वो भी जाके चेक कर सकते हैं। रिटर्न करा देते हैं ए प्लस बी प्लस सी। ओहो, रिटर्न नहीं लिखना। ठीक है, अब ये चल रहा है या नहीं चल रहा वो देख लेते हैं। इधर करेंगे कंसोल डॉट लॉग ऐड 3 4 एंड 5 एंड सेव कराया। तो 5 + 4 9 और 9 + 3 12, और जो हमें हमें यहाँ हमारा आउटपुट मिल गया। सो आई होप आपको जावास्क्रिप्ट करिंग समझ आई होगी, एंड उसे मॉडर्न जावास्क्रिप्ट में भी कैसे लिख सकते हैं वो भी समझ आया होगा। सो बहुत बढ़िया, अगर समझ आ गया एक बार खुद ट्राई करिए, खुद यूज केसेस सोचिए ऐसा हम कैसे यूज कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट पेयरिंग को। बाकी थोड़ा एग्जांपल स्क्रॉल करिए या सर्च करिए गूगल पे, थोड़े और एग्जांपल्स मिलेंगे एंड प्रैक्टिस करिए। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, एंड प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। बाय बाय।